अगले वर्ष शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस इन चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है यह बात देखिए कि उत्तराखंड में अभी तक चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है कि वहां के सबसे मजबूत माने जाने वाले नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अचानक नाराज हो गए। और नाराजगी भी कोई छोटी मोटी नहीं, उन्होंने तो ट्वीट के जरिए स्पष्ट रूप से इशारा कर दिया कि बस अब बहुत हो गया, यानी कि वे सीधे सीधे ट्वीट के जरिए राजनीति छोड़ने का इशारा करते हैं। जबकि इससे पहले वे ही हरीश रावत उत्तराखंड के हर हिस्से में घूमकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि वे इतना बड़ा कदम उठाने की बात करते हैं? मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। अब उनके शब्दों में ही बात करें तो कहना यह है कि संगठन के कुछ लोग उनका सहयोग नहीं कर रहे, तो दूसरे ग्रुप का कहना है कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तो हरीश रावत की पसंद के हैं, लेकिन दूसरी ओर राज्य के प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी हरीश रावत से पटरी नहीं बैठ रही। और इसका कारण यह है कि देवेंद्र यादव ने हरीश रावत से सहमति लिए बिना कुछ नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि यह बात कितनी सही है, यह बात सिर्फ देवेंद्र यादव और हरीश रावत ही बता सकते हैं। लेकिन अजीब स्थिति इसलिए भी बनती है कि कांग्रेस एक और तो कहती है कि वह नए लोगों को मौका देना चाहती है और नए लोगों के नाम पर प्रभारी बनाकर राज्यों में भी भेजे जाते हैं, लेकिन एक के बाद एक उदाहरण आप देखेंगे तो जो प्रभारी राज्यों में भेजे गए हैं उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वे तमाम वे लोग हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में नकारे हुए हैं। चाहे उत्तराखंड में देवेंद्र यादव का उदाहरण ले लें, राजस्थान में अजय माकन का उदाहरण ले लें, उसके बाद अजय माकन को पंजाब का प्रभारी बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी देने का मामला ले लें, कर्नाटक में रणदीप सुरजेवाला को भेजने का मामला ले लें, हरियाणा में विवेक बंसल को भेजने का मामला ले लें। आखिरकार नए लोगों के नाम पर क्या कांग्रेस के पास में वे ही लोग बचे हैं जिन्हें जनता उनके ही विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तरह से नकार चुकी है? ऐसे में कहीं ना कहीं वह जिम्मेदारी जो उन्हें दी जाती है उसमें वे चूक जाते हैं और यही कारण बनता है कि फिर उन राज्यों के जो नेता हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है वे कहीं ना कहीं नाराज होते हैं और कांग्रेस की गाड़ी जो पटरी पर जा रही होती है अचानक पटरी से उतर जाती है। उत्तराखंड का मामला भी ठीक इसी तरह का माना जा रहा है। हालांकि समय रहते दिल्ली आला कमान ने मामले को संभाल लिया है। पहले प्रियंका गांधी ने हरीश रावत से बात की है, उसके बाद में राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाकर बात की है और उसके बाद हरीश रावत का बयान आया है कि अब सब कुछ ठीक है, कुछ कंफ्यूजन थे लेकिन राहुल जी से बात करने के बाद वे सब ठीक हो गए हैं और संगठन उनका साथ देगा। हालांकि मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात को लेकर हरीश रावत ने कहा है कि इसका फैसला चुनाव के बाद में होगा और कांग्रेस आलाकमान इस बारे में फैसला करेगा। यहां तक तो कांग्रेस ने स्थिति संभाल ली, लेकिन इससे पहले पंजाब का उदाहरण ले लें या और किसी स्टेट की बात ले लें या राजस्थान की बात ले लें, सभी जगह कमोबेश एक सी स्थिति बनी रहती है। इसका कारण कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग ही दबी जुबान में कहते हैं कि कांग्रेस उन लोगों को मौका नहीं देना चाहती जो वास्तव में जननेता हैं या जो जनता से जुड़ाव रखते हैं या जनता जिनके पीछे खड़ी है। और यही कारण है कि कुछ कमजोर नेता जो खुद की जमीन कमजोर होने के बावजूद खुद को बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं, उन लोगों को हमेशा आगे कर दिया जाता है। और यही कारण है कि बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस लंबे समय से लगातार चुनाव हारती जा रही है। अब देखना यह है कि आगामी दिनों में 4 प्रदेशों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें
सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस को उत्तराखंड से है। अब यदि आज हुई बैठक के बाद स्थिति संभल गई है और आला कमान के अनुरूप वहां चुनाव लड़ाया जाता है तो कांग्रेस उस उम्मीद पर जिंदा रह सकती है। लेकिन बाकी प्रदेशों में, जिनमें पंजाब भी महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहां भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बयान तो खुलेआम आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि उनकी बयानबाजी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के काम और कांग्रेस की ओर से पंजाब में टिकट बांटने का फार्मूला कि एक परिवार से सिर्फ एक टिकट ही दिया जाएगा, कितना कारगर साबित होता है। अब यदि पंजाब और उत्तराखंड, जिनसे कि कांग्रेस को सर्वाधिक आस है, वह बनी रहती है तो इन चुनाव के बाद कांग्रेस आला कमान कहीं ना कहीं मजबूत होगा। लेकिन यदि यह आस टूटी तो आला कमान खास तौर पर राहुल गांधी पर उंगलियां जरूर उठेंगी।